कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। अरे बोल। यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान वेद व्यास की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। बोलो परीक्षित महाराज की जय। पूरी दुनिया को भागवत देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय।
निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार है। क्या कह रहे हैं? बता दिया ना। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 20वां श्लोक। मुनियों की जिज्ञासा। सब मेरे पीछे बोलो। कृतवान किए गए, किल कौन कौन से, कर्माणि कार्य, सह सहित, रामेण बलराम, केशव श्री कृष्ण ने अतिमत्रियानि अलौकिक, भगवान श्री भगवान गूढ़ा प्रच्छन्न कपट दिखने में, मानुष मनुष्य, कृतवान किल कर्माणि सारामेण केशव, अतिमत्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। कृतवान किल कर्माणि बोलो, सारामेण केशव, अतिमत्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। अनुवाद आप सब बोलो मेरे पीछे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्यों की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो ये पूछ रहे हैं ऋषि मुनि, शौनकादिक ऋषि सूत जी को, महाराज को, भगवान जो हैं जब आते हैं पृथ्वी पर आते हैं तो बलराम जी भी उनके साथ आते हैं। बलराम कौन है? भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं। एक है स्वयंवंश, अपने रूप बढ़ाते हैं भगवान। एक है भिन्नवंश। स्वयंवंश जो है जब अपना विस्तार करते हैं तो पहला विस्तार जो है उनका बलराम है। बलराम जी उनके पहले विस्तार हैं। तो बलराम कृष्ण एक ही हैं। अंतर इतना है कि बलराम कृष्ण के विस्तार हैं। ये स्वयंवंश, जैसे नृसिंह, भरा, कुर्मा अनेकों अवतार हुए, वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भिन्नवंश, हम भी भगवान के ही विस्तार हैं। हम सबका भी संबंध भगवान से है, लेकिन हम जीव संज्ञा में आते हैं। जो अपने विस्तार हैं भगवान के, उनके अपने जैसे ही हैं, और हम जो हैं उनसे अलग हैं, जीव संज्ञा। तो जब भगवान अवतार लेते हैं, बलराम जी साथ उनके आते हैं पराया। जब भगवान राम रूप में आए तो लक्ष्मण जी, और जब भगवान
चैतन्य रूप में आए तो नित्यानंद बलराम के रूप में उनके साथ थे। तो भगवान एक जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, बलराम जी के साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की, और इस प्रकार से उन्होंने प्रसन्न रहकर अनेक अलौकिक लीलाएं, अलौकिक कृत्य किए। भगवान की लीलाएं जो है ना, वो लौकिक नहीं होती, अलौकिक। और अनेकों लीलाएं की जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जब 7 वर्ष पहले प्रकट हुए थे भगवान। 7 दिन तक इस उंगली पर उठा के रखा। कौन ऐसा कर सकता है? केवल भगवान और कोई नहीं। उन्होंने जब छोटे अभी थोड़े समय पहले प्रकट हुए थे, मेरे ख्याल 2-3 मास के होंगे, तो पूतना राक्षसी को मार दिया। और बड़े बड़े राक्षस, छटकासुर, नटकासुर, अनेक राक्षस कृष्ण को मारने आ रहे थे। भगवान ने सबका अंत कर दिया। सबको भगवान ने और देखो एक और बात है। और बात क्या है? भगवान जो है ना, जो भगवान के हाथों मरते हैं ना, उनका भी उद्धार हो जाता है, वो भी धाम में चले जाते हैं। जैसे बीच में एक प्रश्न आएगा आगे, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं भगवान को। परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों? असुरों को तो मारते हैं और भक्तों को सुख देते हैं। तो तब सुखदेव जी ने कहा भगवान भेदभाव नहीं करते। जो असुरों को, जो उनके हाथों मारे जाते हैं, उनको भी अपना धाम दे देते हैं भगवान। तो भेदभाव कुछ है ही नहीं। भगवान जो हैं इतने दयामय हैं, जो उनके हाथों मरते हैं। अभी देखो, पूतना राक्षसी को जब मारा भगवान ने, तो उसको वही पद दिया जो माता देवकी को पद मिला है। अरे वो मारने आई थी, हाँ, भगवान ने स्तनपान किया, उसका मैं माँ बन के आई मेरी, चल तुम भी धाम में। ऐसे हैं भगवान। भगवान श्री कृष्ण बड़ी दया में हैं, बड़े दया के सागर हैं, और वह सबका भला चाहते हैं। और आपने ये याद रखना है, आप सब भी, हम सब भी भगवान के ही हैं। हम सब भी भगवान की ही संतान हैं। और वो हमारे पिता जो है ना, श्री कृष्ण हैं। कहा है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्ति कहते हैं प्रभु, आप मेरे माता, पिता, बंधु, सखा, मेरी विद्या, मेरा धन, सब कुछ मेरे आप हैं। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। विराट रूप दिखाना, भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, कितना बड़ा था वो। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम इन आंखों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु ददामी हम, मैं तुम्हें दिव्य आंखें देता हूं, जिनके द्वारा तुम मेरे स्वरूप को देख सकोगे। तो हम लोगों ने भी अपनी आंखों को दिव्य बनाना है, अपने आचार विचार को दिव्य बनाना है। कोई गलत काम नहीं करने जिससे हमारा मन जो है ऐसा भटकता रहे।
जैसे 6 प्रकार की आत्ताताइन बताए हैं, उनके लिए शास्त्र में लिखा है, भगवान ने भी कहा कि उनको जान से मार देना चाहिए, कोई पाप नहीं। आत्ताताइन कौन कौन से आई है? आत्ताताइन है जो जहर दे किसी को, विष देने वाला, जो किसी के घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला यानी कि चोर, दूसरों की भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, इनको मारने में कोई पाप नहीं। अर्जुन ने जब कहा था ना प्रभु कि मैं, ये परिवार है मेरा, कहता परिवार तो है पर इन्होंने गलत काम किए हैं। ये सारे काम दुर्योधन ने किए थे। तो धन लूटना मत, चोरी करना वो भी पाप है। चोर को भी मार दे कोई पाप नहीं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के योग्य बनाना, अपने आप को बुराइयों से बचना है। अभी देखो चोरी करना जो है पाप है, लेकिन एक भक्त हुए, उनका नाम था हरिपाल जी। हरिपाल जी कैसे भक्त थे? बड़ा धन था उनके पास, ब्राह्मण थे वो, सारा धन संत सेवा में लगा दिया। जिस किसी को भी भगवान मिले हैं संतों की कृपा से मिले हैं। और अभी के बड़े संत कौन है? सबसे बड़े संत प्रभुपाद। उनके चरणों को पकड़ के रखो, उनकी कृपा से भगवान मिलेंगे हमको। तो सारा धन लुटा दिया। अभी संत तो उनके पास जाते हैं जो उनको प्रेम करे, संत बहुत आते थे उनके पास। अभी वो उधार लेने लगे, हजारों रुपये उधार हो गया, लोगों ने उधार देना बंद कर दिया। बस संत सेवा नहीं बंद की उन्होंने। अभी क्या करें? अभी चोरी करना शुरू की। ये नहीं कोई किसी को सोचना है भाई हरिपाल जी चोरी करते थे मैं भी करूं, वो बड़े उच्च कोटि के थे। तो हरिपाल जी जो हैं चोरी उसकी करते जो भक्त नहीं हो, जो भगवान से विमुख हो, उसको लूटते, उसका धन। एक बार एक घर में चोरी करने गए तो सामान बांध रहे थे, आवाज़ हुई तो घर की एक बेटी छोटी सी उठ गई और वो कहती है पिताजी घर में लगता है चोर घुसा है। कहते हमारे गांव में कोई चोर है नहीं, सो जा। अगर होंगे भी तो हरिपाल जी होंगे, ले जाने दें उनको, वो तो सेवा करते हैं संतों की, उनको ले जाने दें। हरिपाल जी ने सुन लिया, उन्होंने जो सामान बांधा था चद्दर भी अपनी वहीं छोड़ दी, चले कि कहते भक्त का घर इधर से नहीं ले जाऊँगा। अभी कैसे एक बार क्या हुआ कि 50 संत आ गए उनके पास। भारत जो है संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। 50 संत आए और अभी पत्नी को कहा भाई खिलाओ इनको कुछ। कहते घर में कुछ भी नहीं है। कहते किसी पड़ोसी से मांग के लाओ, मैं जाती हूँ तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। क्या किया जाए, परेशान बेचारे। उधर से भगवान श्री कृष्ण को चिंता हो गई, मेरा भक्त परेशान है, तो इस समय उसकी मदद करनी चाहिए। भगवान सेठ का रूप धारण किया, सेठ बन गए भगवान। एक बार पहले भी सेठ बने थे। नरसिंह भगत की हुंडी तारी, सामल शाह बन आए गिरिधारी। तो सेठ बन के तो रुक्मिणी माता कहती हैं प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ आप अकेले जाते हमें ले नहीं जाते। कि चलो आप भी चलो, आप भी श्रृंगार करो। रुक्मिणी माता स्वामी को बहुत बड़े भक्त को मिलने जा रहे हैं भगवान। उन्होंने ससुराल के मायके के जितने गहने थे सारा शरीर भर दिया, लद लिया।
भगवान ने दुनिया भर के हीरे जवाहरात चले गए तो पहुंच के कहाँ, जहाँ वो परेशान है बेचारे, अभी संतों की कैसे सेवा करें, कुछ है ही नहीं। तो भगवान तुरंत वहाँ पहुँचे और हरिपाल जी को कहते हैं भाई हमने उधर जाना है, एक कोई हमें ये अब लेट हो गए। अरविंद जी थैंक यू, बैठो। हमें उस तरफ जाना है, तो हमें कोई पहुंचा दें, कुछ पैसे दे देंगे। तो अपना हरिपाल जी कहते हैं आप पहले दे दो पैसे। दे दिए भगवान इसने ये पत्नी को दिए, ला इनको तो बाल भोग करवा, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। ऐसा लगता है यार कुछ सेठ हैं तो खूब धन मिलेगा। वो बड़े तकड़े थे, हट्टे कट्टे थे, एक बड़ा बाला उन्होंने हाथ में लिया हुआ, चल रहे हैं। चलते चलते बार बार पीछे देखते हैं। वो तो रुक्मिणी माता कहती हैं चल आगे देख, पीछे क्या देखता है बार बार। कहते चल रहा हूँ। जब जंगल के बीच में गए, जट भाला उनके दोनों पर रख दिया। कहते उतारो सारे गहने। ये भगवान झट उतारने लगे तो रुक्मिणी माता देख रही क्या लीला कर रहे हैं भगवान ने। उतार दिए सारे गहने, उतार दिए। और रुक्मिणी माता के हाथ में एक छल्ला था उंगली में, वो निकल नहीं रहा। तो है मेरी उंगली मरोड़ रहा है तो उंगली टूट जाएगी मेरी। कहते छल्ला मैं कैसे छोड़ूं, इसे 50 संतों का भोजन होगा। तो माता श्राप देने लगी, भगवान चुप करा दिया। तो भगवान थोड़ी देर में भगवान अपने रूप में आ गए। प्रभु आप? कहते हाँ। कहते ले लो प्रभु सारा, संत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कहते मैं इसलिए तो आया हूँ, मैं तेरी संत सेवा पर बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ खूब संतों को खिलाओ। देखो भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, अपना धन खत्म कर दिया, उधार भी लिया, फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। पक्के भक्त बनना हमने। और भगवान अभी जब मुसीबत आई तो प्रकट हो गए भगवान मदद करने के लिए। तो क्या हुआ कि भगवान हरिपाल जी को कहा चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तो दोनों को, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी को कंधों पर बैठा लिया। हरिपाल जी बड़े तगड़े थे, ले आए वहाँ पर। नहीं चल पड़े तो हरिपाल जी कहते हैं प्रभु मैंने ये जो भक्ति पाई है अपनी पत्नी की कारण, वो बड़ी भक्त है, उसको भी दर्शन दो। कहते चलो। कंधों में बैठ के आगे फिर वहाँ पर माता रुक्मिणी ने और उनकी पत्नी ने संतों की सेवा की। और तो मतलब कहने का ये है कि हमें कोई गलत काम नहीं करने जिससे हमारे मन में दुविधा हो जाए। दुविधा हो, कोई गलत काम हो तो मन खिन्न हो जाता है, तो उससे फिर जो जीवन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? अरविंद गोविंद जी, जीवन का क्या उद्देश्य है? हैं? किसकी? हैं? हाँ, और किसी की, और किसकी? जो अपने जैसे हैं उनकी। हाँ। जीवन का उद्देश्य जो है ना, कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना है। पहला प्रश्न मैं कौन हूँ, दूसरा मैं कहाँ से आया हूँ, तीसरा मैं शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, चौथा भगवान क्या हैं और उनसे मेरा क्या संबंध है। ये जीवन का उद्देश्य है। ध्यान में आया? सेवा हमने केवल कृष्ण की करनी है। ऐसा वर्णन आता है, एक वृक्ष है, वृक्ष का तना है, उसकी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। अगर आप तने पे पानी डालोगे तो वृक्ष को लाभ होगा, फूलों पर, पत्तों पर। अगर तने में अपना वृक्ष की जड़ों में पानी डालेंगे तो वृक्ष को लाभ होगा, सारे वृक्ष को। तो कृष्ण सबका कारण है। बताया है कि
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कंट्रोलर को। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे कृष्ण आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं। देयर इज नोबडी टू कंट्रोल यू बट यू आर कंट्रोलिंग एवरीवन। आपकी कोई शुरुआत नहीं है, आप सब अनादि, आपकी कोई शुरुआत नहीं, आदि आप सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, आप सब कारणों के कारण हैं। तो जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे ना तो सबकी सेवा हो जाएगी, क्योंकि ही द काज ऑफ ऑल काजेस। बात समझ में आई? आज के बाद आपने सेवा में लग जाना है और एक आपको अल्टीमेटम दिया जाता है, इसी जन्म में भगवान को पाना है। पाना नहीं पाना? हाँ। अब शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? वो कैसे जाएंगे? अगर हम उनसे अपना नेह लगा लें। हाँ, अगर उनसे नेह लगा लेंगे तो मुझे एक भजन सुनाना पड़ेगा आपको, नेह लगाने वाला। सुना दूं? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भव सागर से मूर्ख बंदे, बोलो नैया पार लगा लो, नैया मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। हम मोहन से प्रेम लगाएं, मोहन से प्रीत लगाएं, उनके गुण गाएं, लेकिन हम क्या करते हैं? मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए, कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए, कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो, श्याम से प्रीत लगा लो, श्याम से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। कभी ना जाए मंदिर में तू कभी ना राम ध्याया, कभी ना श्याम ध्याया, हम मंदिर में नहीं जाते, भजन भक्ति नहीं करते, ध्यान भगवान का नहीं लगाते, क्या करते हैं? कैसे हमारा जीवन बीता है? रात गुजारी सोने में, रात गुजारी सोने में,
और दिन भर पाप कमाया, उसको ध्यालो हरि गुण गालो, जीवन ज्योत जगालो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए, छोड़ के ये संसार जो झूठा, कृष्ण चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो कृष्ण के दर्शन पाए। कर्म कमालो हरि गुण गालो, शाम को शीश झुका लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। भवसागर से मूरख बंद नैया पार लगा लो, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट
दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अविष्टा पुराण। ऐसे गोसाई यार मुहि तरदा, दास बार पद रेनु मोर पंचग्राम। तांदेरा चरण से भी भक्त सनेवा, जन्म जन्म होई यही अभिला। ऐसे गोसाई जब ब्रज कोइलावा, राधा कृष्णा नित्य लीला करीला प्रकार। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजहिया मान, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। नाम संकीर्तन कर नरोत्तम दास, नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास। पतिता पावन नरोत्तम दास। तो बस हमें करना क्या है? भगवत प्राप्ति करने का रास्ता है भगवत भजन, भगवान की शरण, कृष्ण की शरण में हमने आना है। और जैसे कि हम कई बार कहते हैं, फिर हम आपको याद दिलाते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है। जानते हैं कौन सी परीक्षा है? जीवन की क्या परीक्षा? मतलब हम कृष्ण हैं? कृष्ण के कितने नजदीक है, उनसे कितना सेवा भाव, उनसे कितनी प्रीति है। परीक्षा ये है, अरविंद गोविंद ना, अरविंद गोविंद जी परीक्षा ये है संसार से जाना, वो परीक्षा है। उस समय अगर हमारी पत्नी होगी, हमारी पत्नी, पति, बेटे, माता पिता, चाचा ताऊ, रिश्तेदार, बैंक बैलेंस, बड़ी कोठी, कार, बंगलो, कोई साथ नहीं देंगे। व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा। वो परीक्षा है। उस परीक्षा में प्राय लोग फेल हो जाते हैं। उसमें बैठना है, उससे पास हमें कृष्ण ही करवा सकते हैं। अगर हमने कृष्ण भगवान से प्रेम कर लिया होगा, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। अगर श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन लग गया होगा ना, तो कृष्ण हमें उस परीक्षा से पास करेंगे और कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक और प्रार्थना की है भगवान से। आज हमारे अरविंद जी आए हैं, पहली बार आए आप वृंदावन? हमारे साथ पहली बार मिले। तो प्रार्थना की है उस बड़ी परीक्षा से पास होने के लिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बड़ी परीक्षा के लिए प्रार्थना की है भगवान से, ये करना प्रभु, आपका नाम लेके मेरा प्राण निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री मेरे मुख में तुलसी दल हो, कृष्ण चरण का जल हो, कृष्ण जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का बट हो, श्री गंगा का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो, और सांवला निकट हो, और जब प्राण तन से निकले। संग हरि बोल, इसमें गलतियां बड़ी, उसमें तो इसमें मिस्टेक है बड़ी। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, सन्मुख मुरली की धुन भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा जब प्राण तन से निकले। सिर पर सोना मुकुट हो, माथे पर काली लट हो, माथे यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, यम दर्शन दिखाए
जब प्राण तन से निकले, यमदर्द तेरा नाम निकले मुख से, तेरा मेरे प्राण निकले सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो, मुख यह छवि मेरे मन बसी हो, यह छवि में जब प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, राधा जी को साथ लाना, आकर दर्श दिखाना, आकर जब प्राण तन से निकले। नापाक मेरे तन को ना, हरि हाथ ना लगाना, चरणों की ठोकरों से, चरणों गंगा में फेंक देना। यही दास की अर्ज है, ये मानो तो क्या हर्ज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आप जब प्राण तन से निकले, जब इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा।
राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो हम सब ने परीक्षा को याद रखना है। दुनिया में हम इतने खो गए हैं कि इस बड़ी परीक्षा को प्रायः सब लोग भूले हुए हैं। प्रायः कोई सोचता ही नहीं है। अभी जैसे किसी को जलाने के लिए जाते हैं मरघट में, शमशान घाट में, वहाँ थोड़ी देर के लिए आदमी को विराग हो जाता है। एक बात मुझे कबीर जी की याद आई। कबीर जी को मिलने के लिए एक आदमी आया बड़ी दूर से। जब वो मिलने के लिए आया तो कबीर जी की पत्नी ने कहा कि वो शमशान यात्रा में गए हैं। वो आदमी बड़ा उत्सुक था मिलने के लिए। बोला कहाँ? यहाँ शमशान घाट। बताया गए तो वो पूछा कबीर जी की पत्नी को कि कैसे वस्त्र, कहते हैं वो अपने सर पर ज्ञान रूपी कलगी धारण करते हैं। कलगी ज्ञान रूपी। आया तो जब उसने शमशान घाट में देखा, क्या देखा कि सभी लोगों के सर पर कलगी है। मतलब सभी को शमशान वैराग्य हो गया। हमने मरना एक दिन। वो देखता रहा। जब लोग जाने लगे वापस, उसकी अपना संस्कार करने के बाद जैसे लोग जाने लगे तो कलगियाँ उड़ने लगी लोगों की। आकर एक व्यक्ति के सर में कलगी रह गई। उन्होंने कहा कि आप कबीर हैं? कहते हाँ। प्रणाम किया, मैं आपको मिलने आया हूँ बड़ी दूर से। कहते कि मैंने शमशान में देखा कि सबके सर में ऐसी कलगियाँ थी। कबीर जी हंसने लगे। सबको शमशान वैराग्य हो गया था कि हम नहीं मरना है। पर मैं सदा ये सोचता हूँ हमने मरना है। मेरे सर पर सदा ये कलगी रहती है। उनकी कलगियाँ उड़ने इसलिए लगी जैसे वो आए तो बस भूल गए मैंने घर जाना है, दुकान पे जाना है, बैंक में जाना है, ये करना है, वो करना है, सब भूल गए। तो शमशान वैराग्य नहीं, हमें ऐसे बन के रहना है कि हमारा मन हर हालत में, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के चरणों में रहे, कृष्ण पर हम आश्रित रहें। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारा जीवन सफल है, नहीं तो जीवन हमारा विफल है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएँ की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो भगवान जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो कलयुग में भी भगवान चैतन्य के रूप में आए हैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ। बलराम जी नित्यानंद हैं। और ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये चैतन्य महाप्रभु का ही आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में की थी और भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी त्यजो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले भगवान ने कहा था और आज हो रहा है। तो अभी हमने चैतन्य कृपा से कृष्ण भक्ति करनी है और ताकि वो जो परीक्षा में हम सब पास हो जाएं, ये याद रखना है। पास होना है या नहीं होना है? जिस चीज़ को नहीं होना हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिस चीज़ को होना है वो हाथ खड़ा करो सभी को। पर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हम लेंगे।
आप सबका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? आपको अरविंद जी कोई प्रश्न? मेरे को एक प्रश्न है कि जैसे मीरा थी तो वो जैसे मीराबाई तो वो कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई, तो क्या उनको भी पुनर्जन्म लेके आना पड़ा पृथ्वी पर? जो भगवान के भक्त हैं वो फिर जैसी भौतिक जगत है ना, एक आध्यात्मिक जगत है, उसका नाम है वैकुंठ लोक। इसे कहते हैं कुंठ लोक। कुंठ मतलब दुखों से भरा पड़ा, वैकुंठ मतलब बगैर दुख के। वहाँ भी सब ऐसे रहते हैं। वहाँ टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ पर उसका वर्णन आता है, ब्रह्मा जी करते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षा प्रतेषु सुरभीर विपाले अंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो धाम है वो ये पत्थरों से नहीं बना हुआ, वो टच स्टोन से बना हुआ है। चिंतामणि ऐसे पत्थर से बना है जो लोहे को स्पर्श करो उसको सोना बना देता है, पारस, उससे बना है चिंतामणि प्रकर। और वहाँ कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या है? आपके वृक्ष के बाद वृक्ष जी मुझे आम खाने हैं, तुरंत वृक्ष कल्प वृक्ष आपको आम देंगे। कल्प वृक्ष जी मुझे अभी सेब खाने हैं, तुरंत सेब दे देंगे। मुझे अभी अमरूद खाने हैं, अमरूद दे देंगे। जो मांगोगे कल्प वृक्ष उसी टाइम दे देगा। कल्प वृक्ष वहाँ है, गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक में। और सुरभि गायें हैं। कैसी गायें हैं? गौ माता, आज मैंने दूध से नाना है, मुझे 1 मन दूध दे दो, लाओ 1 मन दूध गौ माता दे देगी। वहाँ आनंद मंगल, वहाँ पर आनंदमया अभ्यासात, वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। याद रखो सारे, उसी धाम में जाने के लिए हमें ये शरीर मिला है। तो जाएंगे कैसे? योग्य बनाना पड़ेगा अपने आप को। योग्यता क्या है? इस दुख रूपी संसार से वैराग और कृष्ण के चरणों में अनुराग। कृष्ण से प्रेम, इस संसार से नेग्लेक्ट। समझाइए? और बोलिए। तो मीरा को मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं मीराबाई की जब भी प्रतिमा लेके आता हूँ अपने घर में, वो टूट जाती है, खंडित हो जाती है। अच्छा। और जब मीरा की प्रतिमा घर में आती है तो घर में बहुत तनाव का माहौल हो जाता है। और थोड़ा सा सब लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी अजीब सी। आप अग्रवाल परिवार से? नहीं नहीं नहीं, जाट। हाँ जी। अच्छा अच्छा। जाट कर दे खड़ी खाट। हाँ जी। और धन्ना जाट तो फिर वो तो है ही। धन्ना जाट बहुत बड़े भक्त हुए। उनका काम करते थे वह, उनके साथ रहते थे। हाँ जी। बोलो धन्ना जाट की। हाँ बोलिए। तो मीरा की अनुभूति जो है वो बहुत सौम्य है। बहुत सौम्य बहुत प्योर है। वाइट कलर है ना, सफ़ेद रंग है। तो मीरा की प्रेजेंस एक अजीब सा माहौल क्यों बनाती है घर में? स्पेसिफिकली राजपूत और जाटों के घर में मीरा की प्रतिमा खंडित होती है। सबके घर में? सबके नहीं सबके नहीं होती, एटलीस्ट हमारे तो होती है। मतलब मेरे घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि मुझे मीराबाई को घर से बाहर ही करना पड़ता है। अच्छा। और मीरा के जो भजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप है। नेह, मैंने जो शब्द आपको बोला था, तुझसे नेह लगाई मैंने तो छोड़ दिया था। तो मीरा ऐसा क्या रूप है कि उसको छुपा के रखना पड़ता है, सबके सामने नहीं उजागर? डिपेंड करता है। हो सकता है कि वातावरण अच्छा ना हो, वो नहीं रहना चाहती वहाँ पर, ऐसा भी होता है ना। तो डिपेंड करता है। और भी कोई बात हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। मतलब नेगेटिविटी बाहर निकालना चाहते हैं। हाँ, कई कारण हो सकते हैं। देखो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग पकड़। लोग कहे मीरा भाई रे बाबरी, लोग
सास कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांधू नाची रे। तो मीरा जो है सदा भगवान के भजन में लगी रहती थी, कृष्ण भजन। और मीरा जी को उस समय के लोगों ने बड़ा कष्ट दिया, लेकिन वो बेचारी सहन करके सब भजन करती रही। तो मीरा जब मेवाड़ में, आप राजस्थान से हैं? नहीं जी, मतलब रूट्स राजस्थान से हैं, हाँ, हरियाणा में। अच्छा, हाँ। तो राजस्थान में जब उनको बड़ा परेशान किया जाने लगा तो उन्होंने राजस्थान छोड़ दिया, यहाँ वृंदावन आ गई। वृंदावन में एक हमारे आचार्य, उनसे भेंट हुई श्री जीव गोस्वामी से उनकी। फिर वो चली गई द्वारकाधीश, वहाँ रहने लगी। पीछे मेवाड़ में बुरी हालत हो गई, सूखा पड़ गया और आक्रमण हुए, बड़े लोग, जनता बड़ी परेशान हो गई। ब्राह्मणों ने राणा को कहा, जो मीरा के देवर थे, देखो मीरा चली गई है इसलिए ये हालत हो रही है, उनको वापस लाओ। तो राणा कहता है आप जाओ उसको लेके आओ। अच्छा, तो आए द्वारका में ब्राह्मण, कहता अब चलिए आप। कहते मैं नहीं जाऊंगी। कहते अगर आप नहीं जाएंगी तो हम अपने प्राण यहीं दे देंगे। अच्छा, फिर मैं अपने भगवान को पूछ के आती हूँ। मीरा जी गई द्वारकाधीश के पास, मूर्ति के पास। पूछा उन्होंने भगवान को, हुआ क्या? भगवान ने बोला ही होगा नहीं जाना है। उनकी मूर्ति में ही समा गई। मीरा जी का शरीर किसी को नहीं मिला था। तो वो द्वारकाधीश में ही समा। अच्छा, तो ये स्टोरी कि मीरा को जहर दिया है? अच्छा, जहर मतलब यहाँ जहर तो सब इधर दिया था ना राजस्थान में। और तो द्वारकाधीश में हैं? द्वारकाधीश में समाहित हुई। हाँ, उन्होंने जहर भी कोई असर नहीं हुआ था उन पर। हाँ। कई कारण हो सकते हैं जिस कारण आप के घर में नहीं रहना चाहती वो, भक्तों की कृपा से ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। इसलिए कहा है ना, भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो, भक्तों के घर भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, दर्शन भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। श्याम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दें तो भगवान से मिलन हो जाता है। भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो, भक्तों
सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। सूरत ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी, बढ़ती रहे दीवानगी, ऐसी कृपा करो, ऐसी कहे दीवानगी। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों कुछ ना घटेगा आप कर आकर तो देखिए। पल के बिछाई राह में हमने तेरे लिए। पल खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें आके रहो। खाली दिल मेरा, इसमें आके रहो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम सुदामा के तंदुल में दखल ना थी, प्रेम था। और भिलनी के कुब्जा की कोई शक्ल ना थी, प्रेम था। धन्य की पूजा में कोई धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी, प्रेम था। भाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी, प्रेम था। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भा गए। भिलनी के जूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। भिलनी के जूठे प्रेर प्रभु खाते रहा करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर
भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की जिंदगी तन मन प्राण हो, भक्तों की जिंदगी तन मन प्राण। तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांबरे आते रहा करो, भक्तों के घर। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, और कौन और वन में भी जाकर था खाया द्रौपदी के थाल में, और वन में भी क्या समझ कर बंध गए नंद के जंजाल में, क्या समझ कर बंध गए नंद के। भक्तों के घर भी सामने आते रहा करो, दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांभले आते रहा करो, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, उन पागलों की भीड़ में मैं भी एक हूँ, तेरी दया का पात्र हूँ मुझ पर दया करो, तेरी दया का पात्र मुझ पर दया, तेरी दया का पात्र हूँ मुझ पर दया करो, तेरी भक्तों के घर भी सांभले आते रहा करो, आते भक्तों के घर भी सांभले आते हरे कृष्ण। हाँ बोलिए अरविंद जी। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आप गा के आपको प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम मुझे हो रही है, आपको थोड़ी हो रही है।
आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है तेरे पास? हाँ। बोलो। सिमल नायक माता गोवा से। गोवा से। श्री गुरु महाराज जी के श्री प्यारे कोमल चरण कमलों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी, जब हम जप करते हैं और भगवान का दिव्य नाम लेने से हृदय गदगद होकर रोने लगता है, तो क्या यह आत्मा का अनुभव होता है? क्या हमारी आत्मा भगवान से मिलने के लिए रोने लगती है? कृपया समझाइए गुरुदेव। आपकी पतित बालिका। क्या नाम इसका? सिमल। सिमल, ऐसा ही हमें। सिमल बेटी, ऐसा है, जब नाम लेते हुए आंखों से आंसू आते हैं, ये बहुत अच्छा है। देखना वो आंसू ठंडे होते हैं या गर्म। जब कोई दुखी होकर हम रोते हैं, आंसू गर्म होंगे, लेकिन भगवान के सिमरन में जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे होंगे। तो आंसुओं के माध्यम से हमारा अंदर की जो सारी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है और एक दिन हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। तो ये अच्छी बात है। तेरी आंखों में आंसू आते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छा है। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, हम सबसे पहले उठते ही प्रभुपाद जी से आपके सुंदर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और माला जपते हैं। आपको फुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ देखकर बहुत प्रसन्नता होती है और भगवान के धन्यवाद करते हैं। गुरु महाराज जी, जब से आपके श्री चरणों की शरण में आपने लिया है, आशीर्वाद दिया है, भक्ति और प्रचार बहुत सुंदर चल रहा है। बहुत दिनों से आपके श्री कमल मुख से हमारा नाम ऋषि मुनि दास और बंसरी देवी दासी नहीं सुना। आपके श्री कमल मुख से 2 शब्द आशीर्वाद की सुन के बहुत बैटरी चार्ज हो जाएगी। प्लीज़ महाराज जी, कुछ शब्द आशीर्वाद के बोल दें, आपकी बहुत कृपा होगी। जल्दी आपके श्री चरणों में आ रहे हैं। हरे कृष्ण। ऋषि मुनि दास जी और बंसरी देवी दासी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आप लोग खूब भक्ति में आगे बढ़ो, प्रचार भी हो रहा है, अच्छी बात है। और वहाँ एक स्कूल भी बनाना है, वो भी, उसका भी अब ध्यान रखें। और देखो, प्रचार ही सार है, ये हमारे सदगुरुदेव ने कहा। और भगवान ने भी गीता के 18वें अध्याय में कहा है, जो प्रचारक है, दूसरों को भक्ति में लगाता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और वो जो है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में वो मेरे धाम में आ जाता है। तो जीवन का उद्देश्य धाम में जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है। तो प्रचार से जाया जाएगा। भजन करो, आचरण करो, प्रचार करो, जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। किशोरी गोपी देवीदासी जम्मू से। हरे कृष्णा। मेरे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ दिन पहले हम वृंदावन आए थे, लेकिन गुरु महाराज जी, आपने हमें इतनी भीड़ में पहचान लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना हम पर, ताकि इस संसार से आप हमें निकाल कर कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दो। हरे कृष्ण। बस यही है कि पहुंचने के लिए आपने प्रयास करना है। हमारी शुभकामनाएं साथ में हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, बट यू कैनट फोर्स हिम टू ड्रिंक द वाटर, ही हैज़ टू ड्रिंक हिमसेल्फ। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, पानी घोड़े को खुद पीना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कृपा से आप सब लोग भक्ति में आए हैं। भक्ति आपको करके योग्यता ऐसी लानी है ताकि अंते नारायण स्मृति हो, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। हरे कृष्ण। विशाल शर्मा जी जम्मू से। महाराज जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मंगल आरती पहले करनी चाहिए या 16 माला। प्लीज़ मुझे प्रायोरिटी बताने की कृपा करें। दंडवत प्रणाम। अगर आप 1:30-2 बजे उठते हैं तो मंगल माला कर लो, मंगल आरती 4:30 बजे करो। धीरज सोनी जी। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। नीरज सोनी। धीरज। धीरज।
महाराज जी, मुझे भक्तों के दोष ही दिखते हैं, मैं क्या करूं? दोषों को देखना बंद कर दो, अपने दोषों को देखना शुरू करो। भक्तों के दोष देखना, ये हमारे प्रभुपाद कहते थे, जो दूसरों में दोष देखता है वो खुद दोषों से भरा पड़ा है। इसलिए दोष नहीं देखने, भक्तों के गुण देखने और अपने दोष देखने। और ये गुण दोष सभी में हैं। ठीक है। अविनाश जी पेहवा से, हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके सत्संग का लाभ रोज़ मिल रहा है, जीवन आनंद से भर गया है, कृपया बनाए रखें, धन्यवाद। अविनाश पेवा से, धन्यवाद अविनाश जी आपका। पेवा में भी प्रचार करो आप। ठीक है। यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? बोलो। हाँ, सुबह सभी अपनी अपनी जगह करनी चाहिए। जो भी सेवा भी करो, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठो, मौका मिलने पर परिक्रमा भी करो। प्रसाद लो। अच्छा, आज 30 तारीख है और ये शब्द प्रभुपाद जी ने बलि मर्दन को पत्र में कहे हैं 1972 को। वास्तविक प्रचार तो पुस्तकों का वितरण है। तुम्हें बिना किसी को उद्विग्न किए पुस्तकें बेचने की कला आनी चाहिए। तुम्हारा 3 मिनट का प्रवचन क्या करेगा, किंतु यदि वह एक पेज भी पढ़ता है तो उसका जीवन बदल सकता है। तो गुरु महाराज की जो पुस्तकें हैं, आपने कोई पुस्तक पढ़ी? नहीं पढ़ी? हाँ ठीक। हाँ, वो लोग वहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण। कहाँ है वो पुस्तक? वो मेरी गाड़ी में नीचे नीचे? ला रहा था, फिर मैंने सोचा मैं गाड़ी में ही रखूँ। अच्छा, मुझे दिखाइए हमको कौन सी पुस्तक है। आप ना प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो। मतलब मैं इसी वजह से नहीं ऊपर लेके आया, क्योंकि मुझे लगा आप ये बोलेंगे मुझे। तो दिखा दीजिए। तो प्रभुपाद ये कहते हैं पुस्तकों का वितरण करो। अगर थोड़ी देर का प्रवचन किसी ने किया तो उसका तो कोई प्रभाव नहीं। प्रभुपाद जी की पुस्तकें इतनी शक्तिशाली हैं, पढ़ने से कईयों का जीवन बदल गया, कई लोग पुस्तकें पढ़ करके भक्त बन गए। इसलिए सभी को पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। लेके आने आ रहे उसको बंद